राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत कुंवर कोटरी के ग्रामीणों का आरोप है, कुंवर कोटरी के स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी के समय डॉक्टर और अन्य कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं रहते। ग्रामीणों ने कहा कि पुष्पत साहब कभी कभार आते हैं, लेकिन वो भी 2 बजे के बाद चले जाते हैं। इस संबंध में जब पुष्पत साहब से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक अस्पताल का समय है और शाम को 5 से 6 तक हॉस्पिटल खोला जाता है। जब मीडिया टीम का एक प्रतिनिधिमंडल कुंवर कोटरी स्वास्थ्य केंद्र पर 5:15 पर पहुंचे तो एक कर्मचारी मौजूद था। सभी डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। राजगढ़ मध्य प्रदेश से संवाददाता मोहित नाहर की खास रिपोर्ट। मैडम नरसिंहगढ़ वाली उनकी ड्यूटी है यहाँ पे, वो ना तो अभी तक आई है और ना हमें दिखी है। बहुत दिन हो गए यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको भी तकलीफ होती रहती है। बहुत दिन हो गए, मैंने कितने करीबन महीना 2 महीने पहले सुना था मैंने कि मैडम की ड्यूटी है। और आपने कभी इस हॉस्पिटल में आरोग्य चिकित्सालय में आपने देखा कभी मैडम? कभी नहीं देखा सर। डॉक्टर को देखा? बिल्कुल नहीं। नर्स को देखा? कंप्यूटर को देखा? कभी कोई इलाज करते हुए देखा? वो भैया ही करते हैं, जो भी करते हैं वो, और कोई नहीं करते। अच्छा, जो डॉक्टर पुष्पत वगैरह की जो ड्यूटी है वो भी कभी नहीं आते? कभी सभी पुष्पत जी आते हैं, कभी सभी वो भी, बाकी नहीं आते। बाकी नहीं आते। अच्छा, जो हॉस्पिटल का जो टाइम है, हाँ, सुबह 9 से 1 है शायद। 9 से 2। एक स्वाति त्रिपाठी है, हाँ, और एक प्रतीक गुप्ता है, हाँ, और एक पुष्पत जी है। हाँ, तीनों पुष्पत जी डॉक्टर हैं? हाँ, पुष्पत जी डॉक्टर है। हाँ, और ये तीनों की ड्यूटी है हमारे गांव कुंवर कोटरी में। अच्छा, पर तीनों में से कभी सभी बाई चांस पुष्पत जी आते हैं, वो बोल रहे हैं कंटिन्यू आते हैं, पर ये दोनों तो कभी नहीं आए। अच्छा। हाँ, ना तो प्रतीक गुप्ता है ना स्वाति त्रिपाठी आई। हमने दोनों का कभी चेहरा ही नहीं देखा इस आज तो हॉस्पिटल कोई भी में। डॉक्टर कभी नहीं त्रिपाठी मैडम को देखा है? कभी शकल नहीं देखी हमने, शकल से भी नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। पर आज तो पुष्पत जी भी नहीं आए, तभी कौन नहीं? हाँ, आज तो कोई भी नहीं आज पुष्पत जी भी नहीं आए। लेकिन यहाँ एक कोई कर्मचारी मौजूद है अभी हाल फिलहाल में? हाँ, ये भैया है, क्या नाम है इनका, ये यही करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ यही। क्या नाम है सर आपका? सतका सोटे अच्छा, आप गुप्ता, प्रतीक गुप्ता और स्वाति त्रिपाठी तो कभी आए ही नहीं, तो उनकी ना हमने ड्यूटी कभी यहीं पर देखा है? है। दोनों की यही है कुंवर कोटरी। आपने कभी वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब या CMHO जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित में शिकायत कर? आपका मैंने जो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आप नरसिंहगढ़ आपके पेशेंटों को लेके मंडावर बचते होंगे। यहाँ की जगह जो 15-20 लाख की जो बिल्डिंग है वो खंडेर बनी हुई है, उसके लिए क्या हो गया? और आज तक है ना केरवाने के डॉक्टर ने तो आई नहीं, मुंडो ही नहीं देखो कहाँ की डॉक्टर नहीं है। तो उसके लिए आपने एसडीएम को तो आज तक नहीं देखा है। हाँ, तो उसके लिए आपने एसडीएम एसडीओपी और अपने क्या बोलते हैं अपने सर, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे मैडम भी है। क्या नाम पता ही नहीं है हमें। अरे पता ही नहीं है तो नाम क्या जाने। श्वेता त्रिपाठी का सुन रखा हमने। और उनके अलावा कभी नहीं आती। त्रिपाठी मैडम के अलावा और कौन कौन डॉक्टर हैं? और हमको पता भी नहीं। मालूम नहीं सर। अस्पताल समय से खुलता हो तो हम जाते हैं वहाँ। अब समय से खुलता ही नहीं तो फिर वहाँ क्या करे जाके। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी है, एक डॉक्टर आता है बस। कभी सभी देखा पुष्पत जी आते हैं सर। गुप्ता जी एक मैं हूँ और एक हमारे यहाँ का फार्मासिस्ट है प्रकाश सोलटी, जो कई स्टाफ है। अभी हमारे पास सफाई कर्मी भी नहीं है, मगर हमारे पार्ट टाइम से हमारी व्यवस्था करके सफाई का कार्य हम कर रहे हैं। और समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराते रहते हैं कि स्टाफ कम है, स्टाफ कम है। और जब भी स्टाफ की पूर्ति हुई तो हम सुचारू रूप से चले। रहा कोई परेशानी तो वैसी कोई परेशानी है नहीं। गाँव में हमारे सभी को उपचार, सभी को दवाई नियमित रूप से और नियमित समय से प्राप्त हो रही है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ कितना स्टाफ होना चाहिए? आसपास की जो है जनसंख्या के हिसाब से तो जैसे हमारे गांव में भी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में भी हमारी एनएम है, LH भी है, आशा कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी। तो गांव में तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। गांव में तो वो लोग सब स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी और उपाय उपचार दोनों बताती रहते हैं। और जो संस्था भी यहाँ आते हैं PSC की, हम उनका उपचार और औषधि वगैरह वितरण, दवाई वगैरह वितरण करवाते हैं। मान लो कोई एक्सीडेंट केस जी या कोई जरूरी केस आ जाए जी। तो उसके लिए आपके पास एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है या नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। और इस तरह के जो एक्सीडेंट वगैरह के अगर कोई केस आते हैं तो वो 101 पे लगा के जिसकी व्यवस्था होती है उनको आगे के अस्पताल या बोड़ा या नरसिंहगढ़ या सिविल अस्पताल में भेज देते हैं प्राथमिक उपचार देके। आप कितने समय से यहाँ पदस्थ हैं? मुझे यहाँ पे काफ़ी समय हुआ है, लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष?
नहीं ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा। आपसे पूर्व यहाँ के मेडिकल ऑफिसर कौन थे? मैं मेडिकल ऑफिसर प्रभारी हूँ। मेडिकल ऑफिसर मेरे से पहले मतलब प्रभार था डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी। जी, तो प्रतीक गुप्ता जी के बाद से अभी डॉक्टर पोस्टेड नहीं। ठीक है, आप प्रभारी हैं यहाँ के। और वैसे राइटिंग में मेडिकल ऑफिसर कौन नियुक्त हैं यहाँ पर? नहीं, राइटिंग का तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि मेडिकल ऑफिसर नियुक्त है कि नहीं है, भाई संस्था पे तो उपस्थित नहीं है। लेकिन हमने सुना कोई महिला डॉक्टर यहाँ पहले पूर्व में पदस्थ थी मेडिकल ऑफिसर के पद पर। मेडिकल ऑफिसर पे महिला उपस्थित नहीं थी। अभी तक कोई भी डॉक्टर महिला उपस्थित नहीं है। हाँ, पहले मैडम रही हैं। क्या नाम था उनका मैडम का? मैडम रही त्रिपाठी मैडम। शुभ पूरा नाम बताएं आप। हाँ, यही त्रिपाठी मैडम ही नाम है। नहीं, त्रिपाठी मैडम तो सरनेम होता है, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? हाँ, क्या? स्वाति त्रिपाठी। अच्छा, स्वाति त्रिपाठी जी यहाँ पूर्व में मेडिकल ऑफिसर के पद पर रही। नहीं, मेडिकल ऑफिसर के लिए नहीं, चिकित्सक के रूप में। चिकित्सक के रूप में वो मेडिकल ऑफिसर तो प्रतीक गुप्ता ही थे, और वो जब से चले गए अभी डॉक्टर, तो मेडिकल ऑफिसर एमओ यहाँ पे भी कोई नहीं। प्रभार मेरे पास है, प्रभारी में। अच्छा, तो वो जो त्रिपाठी मैडम है अभी वो यहीं इसी हॉस्पिटल में तो ये जो हॉस्पिटल है आपके गांव का जी, इसमें कौन कौन से डॉक्टर आते हैं? सर किसी का नाम नहीं है, मात्र पुष्पत जी का नाम याद है। वो पुष्पत जी आते हैं 10 बजे से 1 बजे तक रहते हैं वो, और पुनः वो चले जाते हैं। और बाकी श्वेता त्रिपाठी का नाम सुन रखा है, लेकिन कभी नहीं देखा उनको हॉस्पिटल में। कभी भी नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा। चलो ठीक है, बस इतने हैं काम।